हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू मैथमेटिक्स बाय विदुषी एवरीवन। देखिए, कल हमने 10 क्वेश्चंस किए थे, स्टार्टिंग के बिल्कुल बेसिक से किए थे वो क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आज हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा सा लेवल आगे करेंगे आज हम, ठीक है। कल जो 10 क्वेश्चंस किए थे उससे आगे आज 10 क्वेश्चंस और स्टार्ट करेंगे, 11 से 20 तक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आपको इस वीडियो को देखने से पहले क्वेश्चंस मिल गए होंगे, ठीक है। आप उन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या उसकी फोटो क्लिक कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम उन्हीं क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, 2019 तक के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है। हमें वर्ग की भुजा दी हुई है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर दी हुई है। इसे काटकर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया गया है। एक वर्ग है, वर्ग मीन्स स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है। इसे काटकर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया गया है। जब इसे 4 वर्गों में काटना है तो हम एक बार इधर से कट करेंगे और एक बार इधर से कट करेंगे। अभी इसकी भुजा कितनी दी हुई है हमें, अभी इसकी भुजा दी हुई है 4 सेंटीमीटर। वर्ग है इसलिए चारों तरफ से क्या होगी, 4 सेंटीमीटर होगी इसकी भुजा। लेकिन अब हमने क्या किया, इसको हमने 4 भागों में कट कर दिया। अब देखो 4 पार्ट हो गए ना, इसके 4 पार्ट हो गए। तो अब इसकी भुजा जब यहाँ पे पूरी 4 थी तो अब ये क्या हो गई होगी, 2 तो इसकी हो गई होगी और 2 ही इसकी हो गई होगी। पूरी मिला के 4 थी ना, ऐसे यहाँ पे हुआ होगा 2 इसकी हो गई होगी और 2 इसकी हो गई होगी। ऐसे यहाँ पे हुआ होगा 2 इधर हो गई होगी, 2 इधर हो गई होगी। ऐसे यहाँ पे हुआ होगा 2 सेंटीमीटर यहाँ हो गई होगी और 2 सेंटीमीटर यहाँ हो गई होगी। अब क्वेश्चन में पूछा है प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। छोटे वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि ये जो एक वर्ग है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इस वाले वर्ग का। इसकी भुजा क्या दी हुई है, छोटे वर्ग की भुजा क्या आ गई, छोटे वर्ग की भुजा आ गई हमारे पास, कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर। 2 आ गई ना, चारों तरफ से 2 होगी। अब क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, ठीक है। भुजा कितनी है, 2 सेंटीमीटर। 2 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 2 गुणा 2 क्या आएगा, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर क्लियर सभी को। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में सिंप्लीफाई करना है। 17.5 मल्टीप्लाई 3 माइनस 21 प्लस 7 माइनस 3 इंटू 12.5। जब भी सिंप्लीफाई का क्वेश्चन आता है तो हम बोर्ड मास के अकॉर्डिंग करते हैं। हमने 6th 7th 8th में बोर्ड मास का रूल पढ़ा था, हम उसी बोर्ड मास के रूल से इसको सॉल्व करेंगे। बोर्ड मास का रूल क्या कहता है, पहले डिवाइड होता है, डिवाइड यहाँ पे कहीं नहीं है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई यहाँ भी है और यहाँ भी है, यानी कि पहले इन दोनों की इंटू करके देखेंगे क्या आएगा, 52.5। इन दोनों की इंटू करके देखेंगे क्या आएगा, 37.5। ये हमने यहाँ पे इंटू कर दी। अब यहाँ बचा 21 प्लस 7 माइनस। अब अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास एडिशन यानी कि प्लस करेंगे, यानी कि इन दोनों को सॉल्व करेंगे। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस माइनस, और जब माइनस करेंगे 14 आएगा, वो भी कैसा आएगा, माइनस का आएगा। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे माइनस करके देखेंगे तो क्या आएगा, 38.5। इसमें से जब हम 37.5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1.5। यही आंसर है। लेकिन इसके जो ऑप्शन है उसमें मिस्टेक है। जो 2019 का क्वेश्चन पेपर है, 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन इसके ऑप्शन में मिस्टेक दी हुई है आपको। लेकिन इसका करेक्ट आंसर ये है 1.5, सॉरी 1.0 आएगा, ठीक है, 1.0। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। एक प्लाट की चौड़ाई दी हुई है हमें 44 फीट, 44 फीट। प्लाट है कोई, उसकी चौड़ाई हमें दी हुई है कितनी, 44 फीट। उसकी लंबाई हमें दी हुई है कितनी, 90 फीट। ध्यान से देखेंगे, प्लाट है कोई,
प्लॉट की हमें चौड़ाई दी हुई है और लंबाई दी हुई है, हमें उसका क्षेत्रफल बताना है क्या होगा। और जो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं वो हमें वर्ग गज में दिए हुए हैं। काय में दिए हुए हैं? गज में दिए हुए हैं। यहाँ पे फीट में दिया हुआ है, लेकिन जो आंसर आ रहे हैं वो काय में आ रहे हैं? गज में आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम फीट को फीट से जो है गज में कन्वर्ट करेंगे। फीट से गज में कैसे कन्वर्ट होता है? देखिए 3 फीट में क्या होता है? 1 गज होता है। ये सभी जो है ध्यान रखेंगे कि 3 फीट में 1 गज होता है। तो यहाँ पे देखिए लंबाई कन्वर्ट करेंगे। लंबाई को जब हम करेंगे तो 90 फीट कितने गज के बराबर होगी? 90/3 के, यानी कि ये 30 गज के बराबर होगी। ऐसे हम चौड़ाई को जब कन्वर्ट करेंगे 44 फीट है, जब इसे कन्वर्ट करेंगे तो 44/3 गज। अब इस प्लॉट का जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे, प्लॉट का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितनी आ गई? 30। चौड़ाई कितनी आ गई हमारे पास? 44/3। कट कर देंगे, 3 × 10 30, क्या आ गया? 440 वर्ग गज इसका आंसर। अगर वो फीट में ही आंसर देता तो हमें कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं थी, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते लंबाई गुना चौड़ाई। लेकिन आंसर गज में दिया है, इसलिए हमने क्या किया? पहले उसको गज में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यदि 5 पेंसिलों का मूल्य, हमें 5 पेंसिलों का मूल्य दिया हुआ है, 5 पेंसिलों का मूल्य दिया हुआ है कितना? 3 से ही 3/4 रुपये। ये 5 पेंसिलों का मूल्य है और हमसे पूछा है कि 2 पेंसिलों का मूल्य क्या होगा, 2 पेंसिल कितने रुपए की होंगी, हमें ये बताना है। तो देखिए 5 पेंसिलों का मूल्य कितना दिया हुआ है? 4 3 12 और 3 15/4। जब भी हमें कितने का भी मूल्य दिया हो, हमें 1 का मूल्य निकालना है। 1 का मूल्य कैसे निकालेंगे? 5 डिवाइड कर देंगे। डिवाइड जब हम 5 करेंगे, डिवाइड से मल्टीप्लाई में पहुंचेगा, 1/5 हो जाएगा। यानी 1 का मूल्य कितना आ गया? 3/4, 3/4। अब हमें 2 का मूल्य पूछा है, तो 3/4 में गुणा कर देंगे 2, तो कितना आ गया? 3/2। यही आंसर। क्लियर सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। ये सभी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है, एक वृत्त की परिधि 4 पाई से 8 पाई बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है, वृत्त की जो परिधि दी हुई है हमें, यानी कि परिधि मीन्स क्या होता है? सरकमफ्रेंस। पहले कितनी थी वो? पहले थी 4 पाई और अब कितनी हो गई है? 8 पाई, यानी कि 4 पाई से 8 पाई हो गई है। तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये क्वेश्चन पूछा है। देखिए परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? परिधि, वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है 2πr, यानी कि परिधि हमें कितनी दी हुई है? 4 पाई दी हुई है। r की वैल्यू निकाल लेंगे, पाई से पाई गया, 2 2 जा 4, r आ गई यहाँ पे 2। पहले 4 पाई थी, अब कितनी हो गई परिधि? अब परिधि हो गई है 8 पाई, यानी कि 2πr। परिधि का फॉर्मूला 2πr होता है, पाई से पाई गया, 2 4 जा 8। r पहले 2 थी, अब कितनी हो गई? r 4 हो गई। वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है πr²। πr², यहाँ भी जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा? πr²। पाई ऐसी रखेंगे, यहाँ पे r की जगह 2 लिखेंगे, 2 × 2, यहाँ भी पाई ऐसी रखेंगे, 4 × 4। हमने यहाँ देखा क्या हुआ? 2 2 जा 4 पाई हो गया। यहाँ हमने देखा 16 पाई, यानी कि ये इससे कितने गुना ज्यादा है? 4 गुना ज्यादा है। तो ऑप्शन भी ऐसे दिए हमें, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना या 4 गुना। क्वेश्चन में पूछा है जब वृत्त की परिधि 4 पाई से 8 पाई हो रही है तो उसका क्षेत्रफल 1 गुना होगा या 2 गुना होगा या 3 गुना होगा या 4 गुना होगा। तो उसका क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। दोबारा देखिए, पहले परिधि 4 पाई थी, 8 पाई हो गई। परिधि का फॉर्मूला लगाया हमने 2πr, 2πr फॉर्मूला लगाया, परिधि है 4 पाई, पाई से पाई गया, 2 2 जा 4, r आ गई 2। ऐसे यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, r आ गई 4। फिर हमने दोनों का क्षेत्रफल निकाला तो हमने देखा कितने गुना ज्यादा आ रहा है? ये आ रहा है 4 गुना ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है यदि झील की लंबाई और चौड़ाई 4 मीटर तथा 10 मीटर हो। झील की हमें लंबाई दी हुई है 4 मीटर, चौड़ाई दी हुई है 10 मीटर और कहा है कि इसमें पानी है, कितना पानी है इस झील में, 1200 घन मीटर पानी है। तो हमें क्या बताना है, झील की गहराई बतानी है। गहराई में हाइट हमें बतानी है क्या होगी। देखिए यहाँ पे जो पानी दिया हुआ है, पानी का मतलब किससे है, वॉल्यूम से है, यानी कि हमें यहाँ पर वॉल्यूम दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है। और आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब हमें आयतन दिया हुआ है कितना, 1200, यानी कि जो पानी दिया हुआ है, कितना पानी इसमें आ सकता है, वो पानी नहीं, आयतन हमें दिया हुआ है। लंबाई दी हुई है कितनी, 4 मीटर, चौड़ाई दी हुई है हमें 10 मीटर और गहराई यानी कि हाइट हमें निकालनी है। कैंसिल आउट कर देंगे, 0 से 0 गई, 4 तिया 12, 10 दी हुई है ना, 40 मीटर दी हुई है, ये लंबाई दी हुई है 40 मीटर। ठीक है, यहाँ 0 से 0 गई, इस वाली 0 से ये 0 गई, 4 तिया 12, यानी कि हाइट कितनी आ गई, 3 मीटर। क्लियर सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है 88 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें वृत्त की परिधि दी हुई है कितनी, 88 सेंटीमीटर और हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और जो आंसर हमें दिया हुआ है वो मीटर में दिया हुआ है। पहले हम देखेंगे वृत्त की परिधि क्या होती है। परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। थोड़े बहुत आपको फॉर्मूले भी लर्न करने पड़ेंगे। परिधि का फॉर्मूला है 2πr, यानी कि परिधि हमें दी हुई है 88, 2πr, पाई की जगह हम रख लेंगे 22/7, काट देंगे, 4 टाइम्स कट रहा है, 2 2 जा 4, आर आ गई 14 सेंटीमीटर। अब हम एरिया निकालेंगे, तो यानी कि क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। पाई की जगह रखेंगे 22/7, आर की जगह 14 × 14 रखेंगे, 7 2 जा 14, 22 2 जा 44 × 14, मल्टीप्लाई करके देखेंगे, मल्टीप्लाई करके आएगा 616 सेंटीमीटर। लेकिन जब हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 6.16 मीटर स्क्वायर। ये हमसे इसमें पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है 2 वर्गों का परिमाप 12 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है। हमें अलग अलग 2 वर्गों का परिमाप दिया हुआ है। किसका, वर्गों का। एक का दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और एक का दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल से कितने गुना है। पहले हमें दोनों का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, फिर हमें बताना है कि ये जो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल है वो छोटे वर्ग के क्षेत्रफल से कितने गुना है। तो हमें परिमाप दिया हुआ है। वर्ग का परिमाप क्या होता है, पहले तो सबसे पहले हमें वर्ग का परिमाप ज्ञात होना चाहिए, फिर हमें वर्ग का क्षेत्रफल पता होना चाहिए कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है। दोनों ही चीज हमें याद होनी चाहिए। तो पहले हम लिखेंगे वर्ग का परिमाप, परिमाप निकालेंगे, फिर हम लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल दोनों। पहले हम देखेंगे कि वर्ग का परिमाप क्या होता है। यहाँ पे हम लिखेंगे वर्ग का परिमाप कितना, 4a। वर्ग का क्षेत्रफल लिखेंगे भुजा का स्क्वायर। अब देखिए वर्ग का परिमाप दिया हुआ है कितना, 12 दिया हुआ है। जब हम काटेंगे तो यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। यहाँ पे परिमाप 24 दिया हुआ है, जब हम काटेंगे तो यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। क्षेत्रफल निकालेंगे, जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे यानी कि 3 का स्क्वायर कितना, 9। यहाँ भी हम क्षेत्रफल निकालेंगे, भुजा का स्क्वायर लगाएंगे, 6 का स्क्वायर कितना, 36।
तो यानी कि ये इससे कितने गुना है, 4 गुना। जब हम 90 मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तभी तो 36 आएगा, तो यानी कि कितने गुना है, 4 गुना। ये हमसे पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसका परिमाप बताना है। कुछ भी दे सकता है, हमें परिमाप दे सकता है, क्षेत्रफल पूछ सकता है, क्षेत्रफल दे सकता है, परिमाप पूछ सकता है। क्षेत्रफल दिया हुआ है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा का स्क्वायर, यानी कि भुजा का स्क्वायर दिया हुआ है 64। जब हम यहाँ से भुजा निकालेंगे तो ये क्या हो जाता है, अंडर रूट में हो जाता है, और भुजा कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 8 सेंटीमीटर। अब हम परिमाप निकाल लेंगे। अभी अभी हमने परिमाप का फॉर्मूला पढ़ा था 4a, यानी कि 4 × 8 यानी कि 32 सेंटीमीटर। क्लियर सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 सिंप्लीफाई का क्वेश्चन है। 10 में हमसे पूछा है 500 सेंटीमीटर प्लस 50 मीटर, 50 मीटर प्लस 5 किलोमीटर, इन सबको प्लस करके आंसर हमें देना है मीटर में। कैसे देंगे मीटर में आंसर, देखिए ये 500 सेंटीमीटर है, इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1/100 मीटर होते हैं। तो 500 सेंटीमीटर में भी कितने होंगे, 500/100 मीटर होंगे। जब हम काटेंगे तो यानी कि 5 मीटर होंगे। इस 500 की जगह 5 मीटर लिख सकते हैं। ये पहले से ही मीटर में है, इसको और चेंज करना है 5 किलोमीटर को। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो 5 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 5000 मीटर होंगे। तो इस 5 किलोमीटर की जगह क्या रखेंगे, 5000। इन दोनों को प्लस करेंगे, 55 प्लस 5055 मीटर। यही आंसर है। आज हमने नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस किए, कल फिर नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिए अपनी बुक से। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।